Assalamualaikum, hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services. आज के जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है चैलेंज द इंटरम मेंटेनेंस, चैलेंजिंग द इंटरम मेंटेनेंस। इंटरम मेंटेनेंस की अपील या उसको चैलेंज किस तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोई फैमिली केस है, मैंने फाइल किया, कोर्ट ने उसमें इंटरम मेंटेनेंस अबूरी खर्चा किसी बच्चे का या हस्बैंड की वाइफ का जारी कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि ये कोर्ट ने सही नहीं ग्रांट किया, इसलिए हम इसको चैलेंज करना चाहते हैं। अगर हम इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो क्या हम इसको चैलेंज कर सकते हैं? पहली बात तो ये याद रखें कि इंटरम मेंटेनेंस के खिलाफ कोई अपील नहीं है। हम इसकी पहली बात तो ये अपील नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरम होता है और फाइनल नहीं है। अपील हमेशा फाइनल चीज की होती है, पहली बात। दूसरी बात ये, क्या हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन, रिट पिटिशन में, हाई कोर्ट में क्या इसको हम चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसके लिए बहुत सी रूलिंग्स मौजूद हैं जो कि हम आपके सामने रखेंगे, हम आपको बताएंगे इस बारे में। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इंटरम मेंटेनेंस है, इसको हम कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है, नॉट ए ग्राउंड फॉर चैलेंजिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई इलीगलिटी है, इलीगलिटी, परविसिटी और इरोनमस कोई मिस्टेक है, कोई उसमें एक्सरसाइज ऑफ द जुरिडिक्शन है, कोई एक्सेस जुरिडिक्शन है, तो उस सूरत में हम किसी भी ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए रूलिंग है 2020 CLC पेज 1524 है लाहौर की। देखिए, जो लेजिस्लेटर थे जिन्होंने इसको कानून को बनाया, उनकी विजडम ये है कि जिसमें कोई अपील नहीं है तो उसमें आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन में भी चैलेंज नहीं कर सकते। उसके लिए रूलिंग है 2019 YLR पेज है 2153 लाहौर है। हम यूं कह सकते हैं कि जो CP है, जो रिट पिटिशन है, वो इंटरम मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेबल नहीं है। ये एक कोरम नॉन जुडाइस और बेस्ड ऑन मैलाफाइड अगर है, उसके लिए 2019 है CLC पेज है 1635 है इस्लामाबाद। अब जो मेंटेनेंस है, ऑफ कोर्स वो किसी बच्चे का है, तो कानून ये कहता है कि फादर कैनॉट डिनाई मेंटेनेंस। फादर खर्चे को डिनाई नहीं कर सकता कि ये मैं खर्चे को डिनाई कर दूं, तो फादर खर्चे को डिनाई नहीं कर सकता। ये उसकी ड्यूटी है कि वो बच्चे का खर्चा पे करे। उसके लिए रूलिंग 2018 MLD पेज 1315। कॉन्स्टिट्यूशन जो पिटिशन होती है, ऑफ कोर्स हम जो चैलेंज करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन डज नॉट लाई अगेंस्ट इंटरम मेंटेनेंस। इंटरम मेंटेनेंस के लिए हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। उसके लिए रूलिंग भी है 2014 MLD पेज 351 पिशावर है। तो ये बहुत सी रूलिंग्स है। इसी तरीके से हम और भी हम आपको रूलिंग दे सकते हैं जिसमें यही कहा गया है। 2021 की सुप्रीम कोर्ट की है SCMR 2021 SCMR पेज है 1376। उसमें भी यही कहा गया है कि इसमें अब हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसको रिट जुरिडिक्शन में, रिट पिटिशन में हम इस इंटरम मेंटेनेंस को हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो इन रूलिंग से, इन लॉ रूलिंग से ये वाज़ेह होता है कि अगर हमारे खिलाफ इंटरम मेंटेनेंस ग्रांट होता है, हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको हम, उसके ना तो खिलाफ अपील है और ना उसके खिलाफ हम कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन फाइल कर सकते हैं, उसमें उसको चैलेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बल्कि हमें वेट करना पड़ेगा जब कोर्ट फाइनल डिसीजन करती है, तो उसके बाद हम उसकी अपील करें या फिर उसके बाद हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन में चैलेंज करें, वो बाद में। मगर जो इंटरम है उसको हम नहीं कर सकते। ये तो आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाजत है, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।